अगला जो आपका हेडिंग है कूलाम का नियम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 12 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको बढ़िया से याद करेंगे। पूछा जाता है कि कूलाम का नियम क्या है और इसके सूत्र का निगमन कर दिए कीजिए, इसका सूत्र व्याप्त कीजिए। तो कैसे लिखेंगे? तो आपके सामने लिखा हुआ है कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम एक वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। क्या नाम है इनका? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1785 ईस्वी में क्या किया इन्होंने कि दो अलग अलग आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का सूत्र उन्होंने निकाला कि दो अलग अलग आवेश हो, एक आवेश प्लस हो एक आवेश माइनस हो, या दोनों आवेश एक जैसे भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने ही की थी। आप इसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा है कि दो कणों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल निकाल सकते हैं, वो हम न्यूटन के नियम से निकाल सकते हैं। तो वहां पर न्यूटन के नियम आता है। यहाँ पर आता है दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, वो कूलाम के नियम से निकालते हैं। तो इसका शब्द क्या है, इसकी हिंदी में कैसे बोलते हैं कि इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो बल निकालते हैं उसको दो भाग में बांट देते हैं। एक बल जो होगा वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों आवेश कितने दूरी पर है, r दूरी पर हो, तो उन पर यह दो तरह का वैद्युत बल काम करेगा। इसको दो भागों में विभाजित करेंगे। अब इसको बना लेंगे समीकरण 1 और समीकरण सेकंड। क्या मिला हमको समीकरण 1 से? F समानुपाती Q1 Q2, और दूसरा समीकरण से F समानुपाती 1/r²। अब इन दोनों समीकरणों को एक साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे, एक जगह लिखेंगे इकट्ठा करके। तो F इक्वल टू मिलेगा F समानुपाती इक्वल नहीं मिलेगा Q1 Q2 आप जानते हैं भी कि फिजिक्स में जब समानुपाती चिन्ह लगता है तो कोई ना कोई नियतांक लगाकर उसके जगह क्या लगाएंगे? बराबर लगाएंगे। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए जब बराबर प्रयोग करते हैं तो एक नियतांक लगता है जिसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यह समानुपाती किसमें बदल गया? बराबर चिन्ह में। तो एप्सिलॉन नॉट को हिंदी में बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका वैल्यू आप याद कर लेंगे और इसका मात्रक बड़ा पूछता है परीक्षा में, बड़ा उल्टा सीधा सब है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक याद कर लेंगे और इसके ठीक उल्टा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे का मान जो होता है वो 9 इंटू 10⁻9 होता है। और मात्रक ठीक इसका उल्टा है। देखो यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है उसका मात्रक, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है उसका मात्रक बढ़िया से याद कर लेंगे। और कूलाम का नियम तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम के लिए 12 के लिए फिजिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है। इसको आप छोड़िएगा मत, परीक्षा में याद करके जाइएगा।